3 का पावर x गुने 9 का पावर 5 गुने 27 का पावर 2 बटे 3 गुने 81 का पावर 4 बराबर 243 कॉमा तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स और घातांक एवं करनी। प्रश्न एसएससी और क्लर्क दोनों में 1995 में पूछा था। ठीक है, सॉल्व करना। इसका वैल्यू कितना होगा? देखो, सॉल्व करने का इसका 2 से 3 तरीका है। ठीक है, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। एक हम बता रहे हैं, यहाँ 2 तरीका हम बता रहे हैं। पहला जो है वो फैक्टराइजेशन करके हम सॉल्व करेंगे और दूसरा जो है डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, कोना कोनी गुना। ठीक है, पहले फैक्टराइजेशन वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया है? 3 का पावर x, ये रहने दो, गुने 9 का पावर 5। देखो 9 जो है वो किसका फैक्टर है? 3 का है। कितना आता है? 3 का पावर 2 आएगा। ये 9 को डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 यानी कि 3 का पावर 2। तो 9 के जगह पे लिखेंगे 3 का पावर 2। सो 3 का पावर 2 और इसका होल पावर 5 गुने 27 का फैक्टर कर लो। 27 का फैक्टर करो तो 27, 3 9 27, 3 तिया 9 यानी 27 बराबर 3 का पावर 3। दिख रहा है? 3 गुने 3 गुने 3। सो 27 बराबर 3 का पावर 3 और इसका होल पावर 2 बटे 3 रहने दो। ये 81 को करते हैं हम। 81 का फैक्टर निकालें तो 81, 3 3 से ही जाएगा, 27 तिया 81 है ना, 3 दूनी 6 और 21 3 7 21, 27 तिया 81, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9 यानी कि 81 बराबर जो हो गया वो 3 का पावर 4। 81 बराबर 3 का पावर 4, तो ये 3 का पावर 4, इसका होल पावर 4 हो गया, इज इक्वल्स टू 243 है। इसका भी निकाल लेते हैं तो 243 निकाल लेंगे जब, सो 243, 3 से 3 8 24 81 यानी कि ये बनेगा 3 का पावर 5 बनेगा। अगर जिसको फैक्टर निकालना नहीं आ रहा है तो यहां से देख सकते हो, 1 2 3 4 5, 243 बराबर 3 का पावर 5। सो ये हो गया 3 का पावर 5। क्लियर? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x गुने, देखो, अच्छा चलो एक स्टेप और देखो। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, ये वाला स्टेप देख लो पहले। 3 का पावर 2 है और इसका होल पावर 5 है। 3 को मान लो a, ठीक है, एक फॉर्मूला है, a का पावर m और इसका होल पावर n। ऐसा कंडीशन हो तो पावर में गुना हो जाता है, a का पावर m गुने n होगा ये। क्लियर? अब देखो a के रूप में इसमें 3 है, m के रूप में 2, n के रूप में 5, a का पावर m गुने n हो रहा है, तो ये होगा 3 का पावर 2 गुने 5 होगा, गुना फिर ये देखो, ये भी वही कंडीशन है, वही फॉर्मूले पे, तो 3 का पावर 3 गुने 2 होगा ये, बटे 3 गुने 3 का पावर 4 गुने 4 होगा, इज इक्वल्स टू 3 का पावर 5। क्लियर हो रहा है? और का साइन देते जाओ इसके। 3 का पावर x गुने 2 5 10, तो 3 का पावर ये 10 हो गया, गुने 3 का पावर 3 दूनी 6 बटे 3 गुने 3 का पावर 16 बराबर 3 का पावर 5। यहां पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और 3 का पावर x गुने 3 का पावर 10 गुने 3 का पावर 6 बराबर 3 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1 गुने 3 का पावर 16। पावर माने घात, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं घात। इतना हो गया। अब देखो, अगर बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो और ये गुना के रूप में है
तो ऐसे कंडीशन में पावर को जोड़ दिया जाता है। देख लो, a का पावर m हो और गुना किया जा रहा है इसको a का पावर n से। बेस सेम है, पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस सेम है, गुना के रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे a का पावर m गुने n, सॉरी a का पावर m प्लस n, जोड़ दिया जाता है, गुने नहीं। a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। क्लियर? उसी फॉर्मूले पे पुट कर दो। अब यहाँ m प्लस n प्लस o भी है, 3 गो है, वहां पे 2 गो बताए, 3 गो क्या 30 गो भी रहेगा तो भी वही करना है ना, 10 20 30 जितना रहे, वहां 2 गो करके हम बताए, फॉर्मूला है ये, तो 2 गो लिए हम फॉर्मूला बताने के लिए। यहाँ 3 है, ये दोनों तरफ 3 है, तो 3 गो लेंगे जोड़ने के लिए। सो क्या होगा, और 3 का पावर, अब पावर जोड़ देना है, x प्लस 10 प्लस 6 होगा इज इक्वल्स टू 3 का पावर 5 प्लस 1 प्लस 16, और 3 का पावर ये कितना होगा, x प्लस 16, जोड़ेंगे तो 3 का पावर x प्लस 16 16 बराबर 3 का पावर 5 1 6 और 16 22 हो गया, वही होगा ना, 5 1 6 16 16 5 21 और 1 22, ठीक है, 3 का पावर 22 हो रहा है। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है तो ये बेस खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्या बच रहा है, x प्लस 16 बराबर 22, x प्लस 16 बराबर 22, और का साइन दे दो यहाँ पे, x प्लस 16 बराबर 22, इसलिए x बराबर 22 माइनस 16, घटाओ इसको, 12 में 6 6, यानी कि फाइनली इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, इसका आंसर। दूसरा तरीका जो हम बता रहे थे, ये जो इक्वेशन दिया है डायरेक्ट सॉल्व कर दो, इतना फैक्टर निकालने का जरूरत नहीं, अगर इससे कर रहे हो तो भी बेटर है, आप जो मेथड से करना चाहो कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है उसका फैक्टर निकाल लो डायरेक्ट, क्या है पहला फैक्टर निकाले, दूसरा डायरेक्ट गुना कर देंगे कोना कोनी, और जो कट रहा है सबको काट दो, ठीक है, लिख कर देखो, 3 का पावर x कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 3 का पावर x गुने 9 का पावर 5 गुने 27 का पावर 2 बराबर 243 गुने 3 गुने 81 का पावर 4, कोई दिक्कत? सो इसलिए 3 का पावर x बराबर क्या होगा, 243 गुने 3 गुने 81 का पावर 4 बटे 9 का पावर 5 गुने 27 का पावर 2 इज इक्वल्स टू, देखो 243, अगर यहां में काटने में, अगर ऐसे ही काटने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक स्टेप और ले चलते हैं इसको, 3 गुने, अब 81 का पावर 4 है तो 4 को 81 होगा, है ना, होगा, और नीचे 9 का पावर 5 है तो 5 गुने 9, 9 गुने 9 गुने, ये वाला भी इजी है, आप जैसे करना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5, और 27 का पावर 2 है तो 2 को 27, क्लियर? अब काट दो सट सड़ैले, है ना, देखो 9 9 81, फिर 9 9 81, ठीक है, उसके बाद 27 दिया 81, काटने दाता ही है, आना चाहिए, ये नहीं तो भाग भाग करके देख लो आप, वही आएगा, 27 दिया 81, ये 3 दिया 9, है ना, 9 और इधर 3 दिया 9, कट गया, क्या बच रहा है, 243 गुने 3, अब 243 देखो क्या है, 3 का पावर 5 है, और 3 का पावर x बराबर इतना आया है, सो 3 का पावर x बराबर 243 यानी कि 3 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1 बराबर कितना हुआ, पावर जुड़ जाएगा बेस से में, तो देखिए यही रूल लगेगा, 3 का पावर 6, यानी कि 3 का पावर x बराबर 3 का पावर 6, 3 3 खत्म हो गया, x बराबर 6। दोनों मेथड हम बता दिए, आपको जैसे सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, है ना। पहला मेथड है कि सबका हम फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर निकालने के बाद सब में बेस 3 आ रहा है
पावर गुना हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। पावर गुना कर लिए, उसके बाद बेस सबका 3 है यानी कि बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। अब देखो बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार, सेकंड फॉर्मूला के अनुसार। बेस बराबर है तो सबका पावर जोड़ दिए यानी कि 3 का पावर x प्लस 16 बराबर 3 का पावर 22। दोनों बेस सेम है तो बेस का काम खत्म, x प्लस 16 बराबर 22 इसलिए x बराबर 6। दूसरा मेथड जो सेकंड मेथड यहां से है, सेकंड मेथड है ना, ये बहुत ही शॉर्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है के लिए बस। कोना कोनी गुना किए, उसके बाद क्या जितना जो है वो लिख देना है। जैसे 81 की पावर 4 है तो 4 को 81 हो गया, 9 का पावर 5 है तो 9 को, अरे ऐसे ही काटने के लिए आ रहा है तो और अच्छा है। अगर आप ऐसे ही काट सकते हो तो और अच्छी बात है ना। और दिक्कत हो रहा है तो इस टाइप से लिख लो, काट दो सारा। फाइनली कितना बच रहा है, 3 का पावर x बराबर 3 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1। पावर जुड़ जाएगा, 3 का पावर x बराबर 3 का पावर 6 इसलिए x बराबर 6। इसका आंसर ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय